गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, आज शायद ये भी बोलना सही रहेगा कि वेलकम बैक टू नए दिन नए कांड व्लॉग, क्योंकि यार मैं एक कदम चलती हूँ कांड हो जाता। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ना, तो मैं एट द एंड व्लॉग के पता चल जाएगा। तो हम लोग व्लॉग स्टार्टिंग करते। तो आज मेरे कॉलेज ब्लॉग की स्टार्टिंग लैब से हुई, लेकिन मैं लिटरली बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लैब करने का, क्योंकि यार मैं कीबोर्ड पर टैप टैप करके बोर हो चुकी हूँ एकदम। और सेम मेरी तरह मेरे फ्रेंड का भी वही हाल था, उसे भी कीबोर्ड पर टैप टैप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो सेम फीलिंग बट डिफरेंट पर्सन। तो हम दोनों एक ही कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, जिससे हम गॉसिप भी कर सको और थोड़ा बहुत टैप टैप। लेकिन उसके पहले ना मेरे माइंड में ये आता है कि पहले पता तो कर ले कि हमारा लेक्चर कहाँ है। और हमें चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाने के बाद इतना तो पता चल गया कि हमारे आसपास तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब फिर क्या, हम गॉसिप कर सकते हैं। तो फिर हम एक दूसरे गॉसिप हेडलाइन सुनते हैं। अब कोई ये मत कहना कि तुम चुगली कर, भाई गॉसिप का मतलब सिर्फ चुगली नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड बात कि हमारी गॉसिप का कोई हेडलाइन फिक्स नहीं रहता है कि हम इस टॉपिक पे गॉसिप कर रहे हैं। मतलब हमारी गॉसिप स्टार्ट कहीं से भी हो, खत्म हमेशा इंस्टाग्राम मीम्स पे हुई है। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी मीम्स चल रही, मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग मीम्स ये चले, दैट्स इट। ऐसा ही कुछ होता है मेरे में। लेकिन ये सब तो होता रहेगा। तुम ये देखो मेरा लैब, और लेकिन यहाँ पे आज बहुत कम बच्चे हैं। क्यों आए मुझे भी नहीं। इतना सा फालतू काम करने के बाद मैं सोचती हूँ, अगर हमारे लेक्चर हमारे पास आते हैं और वो हमसे पूछते तुम इतने टाइम से क्या कर रही थी, तो मैं उनसे तो बिल्कुल नहीं बोल सकती ना कि मैं गॉसिप करती, ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं सोचती चलो थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं कि अगर वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। और लिटरली यहीं पे मेरा मेन कांड शुरू होता है। मैं सोचती कुछ हूँ होता कुछ हूँ, मुझे इतना तो पता था, पर इतना अच्छा होता है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था और ना कभी रियलाइज हुआ था। तो मैं फटाफट क्या काम करती हूँ कि मैं कुछ कुछ लिख लेती हूँ, जो भी मुझे लिख के मतलब सर आए तो मैं उनको दिखा सकूँ। तो फिर मैं प्रोग्राम को रन भी कर देती हूँ। प्रोग्राम को रन करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे मैं प्रोग्राम रन करती तो पता क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप पे चला गया था। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूं, क्योंकि वो तो न रुक रहा था, न स्टॉप हो रहा था, न वो कट हो रहा था। इन सब में से कुछ नहीं हो रहा था। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लेक्चरर को बुलाऊं। अगर मैं लेक्चरर को बुलाती हूँ, अगर वो सही कर देते हैं तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो सही नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या वो मुझे प्लेंटी भरना पड़ेगा, या मुझे पनिशमेंट देंगे, या मुझे कुछ सब वीक के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। इतना सब कुछ सोचने से अच्छा है ना कि मैं कुछ करती हूँ, मतलब कि इसको सही करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद मेरे को पता चला कि भाई इसको छोड़ते हैं, ऐसे ही हम लोग लैब के बाहर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स प्रॉब्लम मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। मेरी एकदम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला उसके साथ सीन चलता है, क्योंकि जो कंप्यूटर नंबर ना उसी नंबर के हिसाब से मेरा साइन हुआ था कि इस कंप्यूटर पर मैं ही बैठी रहूंगी। तो अगर मैं बाहर भी चले जाती हूँ तो सर हमें पता कर लेंगे इस कंप्यूटर पर कौन बैठा हुआ था। लेकिन जो भी होगा वो बाद में होगा ना। तो अभी प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि हम बाद में करेंगे। और मैं कुछ बहाना वहाना करके मैं लैब रूम से बाहर चली जाती हूँ। और लैब रूम से बाहर की बात तो छोड़ो, मैं कॉलेज के बाहर चली जाती हूँ और लेक्चर भी छोड़ देती हूँ। अब लेक्चर जो होगा वो देखा जाएगा, वो हटाओ। अब जो भी प्रॉब्लम होगा, प्लेंटी भरना होगा, पनिशमेंट मिलेगा, जो भी सब कुछ होगा वो हम लोग कल देखेंगे। कल मेरे साथ क्या हुआ ये देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।